आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। एक मुल्क एक दोस्त मित्रकाल में नई स्कीम, अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर केटीआर ने किया तंज। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में एम्स से ज्यादा सहूलियात मुहैया। संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे मुनक्किद। इम्तिहानात को शफ्फाफ तरीके से मुनक्किद करने महकमा तालीमात का फैसला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा और रात में कमी बरकरार। आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। सस्ती तिब्बी खदमात फराहम कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सेहत के शोबे पर पोस्ट बजट वेबिनार से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। शदीद बीमार खवातीन के लिए कमलनाथ ने कौन सी स्कीम बनाई? मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। पाकिस्तान के जुनूब मगरिबी सूबे बलूचिस्तान में खुदकुश हमले, 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 10 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। अडानी के श्रीलंका प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए तेलंगाना के वजीर आई.टी. के तारक रामाराव ने तंज़ियत तौर पर कहा कि एक मुल्क एक दोस्त मित्रकाल में नई स्कीम है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर तबसरा किया। श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा ने कोलंबो में कहा कि अडानी ग्रुप्स के श्रीलंका में प्रोजेक्ट हुकूमत के साथ हुकूमत की डील है। रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीलंका की हुकूमत का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट हुकूमत से हुकूमत की डील है। क़ब्ल अज़ीं इसी श्रीलंका की हुकूमत ने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी उनको अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए मजबूर किया था। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा माह से रियासत भर में न्यूट्रिशन किट्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में एक तालीमी साल में 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किए गए हैं। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में एम्स से ज्यादा सहूलियात मुहैया की गई हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नए कायम करदा ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाज़ाज़ा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज 7 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 IVF फर्टिलिटी सेंटर शुरू किए गए हैं। ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అట్లాంటి ఏం చేస్తలేరు కదా. మీరు సీనియర్ లైన్ కూడా చేయొద్దు. గవర్నమెంట్ విల్ బి వెరీ వెరీ సీరియస్. when you become senior also you should not. శ్రీ వైష్ణవి భోజనం బాగానే ఉంటుందా అని ఇంప్రూవ్ చేయాలా? Yes sir, for now it's like నెక్స్ట్ టైం వచ్చి మీతో పాటు భోజనం చేస్తా. సో ब्रेकफास्ट एंड डिनर इन द हॉस्टल. थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना जी सर. जरा ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद यही प्रीमिसेस में आपको अच्छा स्टेडियम, इंडोर शटल कोर्ट, जिम पूरा भी डेवलप करेंगे. There is no blood bank, nothing is there. పేరేమో ఏజ్ పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అంటారు. అట్లా ఉన్నది. అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ అందరూ నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మన భువనగిరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ ప్రాక్టికల్స్ కోసం అవకాశం ఇచ్చారు. అంటే వై ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యు ఇస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ లో లైక్ సంగారెడ్డి we started 8 new medical colleges in a single academic year. అదే కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం ఒక్క బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ స్టార్ట్ చేసినారు. సిన్స్ 4 ఇయర్స్ ఇంకా కాలేజ్ రెడీ కాలేదు, ఇంకా థియేటర్ రెడీ కాలేదు, సర్జరీస్ లేవు, ప్రాక్టికల్స్ లేవు. అంటే హౌ బెస్ట్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అనేది యూ షుడ్ నో. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 8 కాలేజీలు ఒక్కసారి రావాలని మేము డే అండ్ నైట్ కష్టపడి పనిచేసి ప్రొఫెసర్స్, రిక్రూట్మెంట్, ఎక్విప్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 8 కాలేజెస్ అనేది ఇట్స్ ఇస్ ఎ హిస్టరీ. హైదరాబాద్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడే
మనకు ఉస్మానియా గాంధీ రెండు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చినాయి. In the year 1956 we merged into ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మెర్జ్ అయినాక మూడు వచ్చినాయి 56 to 2014. 1956 to year 2014. అంటే almost 58 years. 58 years లో we got only 3 medical colleges in Telangana area. In 58 years. But in the year 2020 तेलंगाना के महकमा तालीम ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को गलतियों की गुंजाइश के बगैर सख्त निगरानी के दौरान मुनक्किद करने का फैसला किया। इसके हिस्से के तौर पर तमाम इम्तिहानी मराकज में ये इम्तिहान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे। इस सिलसिले में अहदेदारों को हर इम्तिहानी मरकज में सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी गई है। मोहरबंद पर्चे सवालात को खोलने और जवाबी पर्चों की दोबारा पैकिंग का सारा अमल सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के पर्चे लीक हुए थे। इसके पेश नजर महकमा तालीम ने फैसला किया है। ये कैमरे चीफ सुप्रिंटेंडेंट के कमरों में लगाने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर महकमा इम्तिहानात कृष्णा राव ने डीईओस को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सरकारी स्कूलों के तमाम मराकज में सीसीटीवी कैमरे मौजूद रहें। 10वीं जमात के इम्तिहानात 3 से 13 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। इन इम्तिहानात में 5,01,000 से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। यह भी हिदायत दी गई कि इम्तिहानी मराकज में 3 मेगापिक्सल 30 मीटर की रेंज और 180 डिग्री तक का सीसी कैमरा होना चाहिए। इसके रिकॉर्ड शुदा डेटा को महफूज करने की हिदायत दी गई है। सीसीटीवी फीड्स के लिए मॉनिटर नस्ब करने की ख्वाहिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों के इम्तिहानी मराकज में मुताल्लिका स्कूल्स के जिम्मेदारों को हिदायत दी गई है कि अपने तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। चीफ सुप्रिंटेंडेंट्स को हिदायत दी गई कि वो सीसीटीवी फुटेज को मोहरबंद लिफाफे में महफूज करें और इम्तिहान के आखिरी दिन उससे डीईओस के हवाले करें। सनतनगर डिवीजन बस्ती अलाउद्दीन कोठी के इंतखाबात की इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अलहाज अब्दुल करीम उर्फ लाला ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए बहैसियत सदर अलाउद्दीन कोठी मुंतखब हुए, जबकि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अशरफ अली मुंतखब हुए। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी की शॉलपुशी और गुलपुशी की गई। बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल करीम उर्फ लाला ने उन्हें अलाउद्दीन कोठी का सदर मुंतखब किए जाने पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, बस्ती की अहम सरकर्दा शख्सियात और मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। वबरकातुहू। मैं आज अब्दुल करीम लाला अलाउद्दीन कोठी से प्रेसिडेंट के लिए मैं जीता हूँ और 188 वोटों से मैं जीता हूँ। यहाँ पे 3 साल के लिए जीता हूँ। इंशाल्लाह मैं जो भी वादे करा इंशाल्लाह मैं तलासानी श्रीनिवास साहब से मिलके ये पूरा काम मुकम्मल कराने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी साहब से भी मैं बोल रहा हूँ ये न्यूज़ के ज़रिए कुछ काम हमारे पास जो पेंडिंग है और ये काम जल्द से जल्द कराओ साहब। मैं अभी आया यहाँ पे, मैं शायद आपसे मिलूँगा। जो भी काम हमारा बैलेंस बचा हुआ है ये जल्द से जल्द पूरा होना साहब। मैं बस्ती के लिए काम करा हूँ और शायद आपके लिए भी मैं ये काम करूँगा और मेरे बस्ती को डेवलपमेंट करने के लिए मैं यहाँ सामने आया हूँ और आप लोगों का ताउन होना मेरे को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मेरे को काम करना है साहब। सेक्रेटरी बोलेंगे साहब। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल के जंगलाती इलाके में 2 शेर के बच्चे नजर आए। जिले के पेद्दा गमड़ापुरम इलाके में इन बच्चों को देखकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के अहदेदारों को दी। एक नौजवान ने सबसे पहले इन बच्चों को देखा और इस बात की इत्तला दीगर अफराद को दी। देखते ही देखते मुकामी अफराद बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए और इन बच्चों की वीडियोज भी ली जो वायरल हो गई। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि चूंकि ये 4 बच्चे हैं इसलिए शेरनी वहां जरूर आएगी। खातून ने अस्पताल रवानगी के दौरान एम्बुलेंस में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यह वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद के डिचपल्ली में पेश आया। इस खातून जिसकी शनाख्त भी धनलक्ष्मी के तौर पर की गई है को दर्द उठने पर उसके रिश्तेदारों ने एम्बुलेंस को तलब किया और उसको जजगी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने एम्बुलेंस में ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये जजगी 108 एम्बुलेंस के तिब्बी एहलकारों की मदद से अंजाम पाई, जिनका कहना है कि दोनों नौजायद बच्चे और मां की हालत मुस्तहकम है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शोटोकान कराटे एकेडमी के इर्तिमाम हैदराबाद शहर के सरूनगर में वाक़ई इंडोर स्टेडियम में फर्स्ट नेशनल लेवल ओपन टू ऑल स्टाइल कराटे चैंपियनशिप
का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर शार्प शोटोकान कराटे अकेडमी के स्टूडेंट सैयद असद अली ने एस्पायरिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह से सैयद फरहान ने भी एस्पायरिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मौके पर कोच सैयद ताहिर और कोच गोपी भाई ने निगरानी की। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए, जिसके बाद शूटिंग मनसूख कर दी गई। वो हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने ब्लॉग स्पॉट में इत्तला देते हुए कहा कि फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनकी फसली जख्मी हो गई। उनको शहर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका सीटी स्कैन किया गया। इस वाक़े के बाद अदाकार मुंबई चले गए, जहां वो अपने मकान में आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि ये जख्म दर्द भरा है। उन्होंने कहा कि इस जख्म के मुंदमिल होने में चंद हफ्ते दरकार है। उन्होंने अपने मद्दाओं से ख्वाहिश की कि वो उनके मकान के करीब जमा न हो। हालत नशा में कार चलाते हुए बाइक को टक्कर देने के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा सुबह शहर हैदराबाद की बंजारा हिल रोड नंबर 2 पर पेश आया। जराये के मुताबिक कार चलाने वाले, जिसकी शनाख्त अनुष रेड्डी के तौर पर की गई है, हालत नशा में कार को तेज रफ्तारी के साथ चला रहा था। उसके साथ कार में उसका दोस्त कल्याण रेड्डी भी था, जिसका ताल्लुक कोत्तापेट से है। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस फौरी वहां पहुंच गई। पुलिस ने कार का ताक़ुब करते हुए अनुष को गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी के दौरान उसमें पुलिस को गांजा का पता चला, जिसको जब्त कर लिया गया। पुलिस ने हालत नशा में होने वाले नौजवानों के खून के नमूनों की जांच की। बाद इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश रहा। गर्मी सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को सस्ती तिब्बी खिदमात फराहम करने के अज़्म का इजहार करते हुए पीर को कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन न सिर्फ नए अस्पतालों को जन्म दे रहा है, बल्कि सेहत का एक नया और मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम भी तश्कील दे रहा है। मोदी ने सेहत के शोबे पर एक पोस्ट बजट वेबिनार सेहत और तिब्बी तहकीक से खिताब करते हुए कहा कि तिब्बी इलाज को सस्ता बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। आयुष्मान भारत और औषधि स्कीमों ने गरीब और मुतवस्सित तबके के मरीजों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत की है। उन्होंने कहा कि आज फार्मा सेक्टर का बाजार 4 लाख करोड़ रुपए का है। प्राइवेट सेक्टर और अकेडमी के दरमियान मुनासिब तालमेल के साथ ये 10 लाख करोड़ का हो सकता है। मरकजी बजट 2023-24 में ऐलान करदा इक़दामात के मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए मुनक्किद किए गए 12 पोस्ट बजट वेबिनार्स की सीरीज में ये 9वीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत की देखभाल को कोविड वबा से पहले और बाद के निज़ाम के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वबा से सेहत पर आलमी तवज्जो मरकूज हुई। इसके अलावा हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ा और फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। नमस्कार जी साथियों, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसे प्री कोविड एरा और पोस्ट पैंडेमिक एरा, इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए। कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो समृद्ध देशों की विकसित व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए
एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज साबिक वजीर आला कमलनाथ से पूछा कि कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक शदीद बीमार खवातीन के लिए पार्टी की हुकूमत ने क्या मंसूबा बनाया है। नामा निगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि हुकूमत आने से पहले कांग्रेस ने अपने मंशूर में कहा था कि संगीन तौर पर बीमार खवातीन जिनमें काम करने की सलाहियत नहीं बची है उनकी जिंदगी भर देखभाल के लिए एक स्कीम बनाई जाएगी। कांग्रेस हुकूमत ने ऐसी खवातीन के लिए क्या स्कीम बनाई। उन्होंने कहा कि वो कमलनाथ से बार बार एक ही सवाल उस वक्त तक पूछते रहेंगे जब तक कमलनाथ उसका जवाब नहीं दे देते। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आला रहते हुए 2017 में उन्होंने इंतहाई पसमानदा कबाइल की खवातीन को ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ खुराक के लिए चीफ मिनिस्टर डाइट ग्रांट स्कीम के तौर पर 1000 रुपये दिए थे। कमलनाथ ने वज़ीर आला बनते ही वो पैसे क्यों छीन लिए। चौहान ने कहा कि कमलनाथ उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने खवातीन को धोखा दिया। उन बहनों से हज़ारों रुपये छुड़ाने के बाद अब कमलनाथ बहनों की बात कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल बार बार कमलनाथ जी से पूछूंगा, सरकार आने पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं पूछता रहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 में अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनें जो जनजाति समाज से आती थी उनके 1000 रुपया जो हमने मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के देना प्रारंभ किए थे, सरकार में आते ही वो 1000 रुपया महीना जो मैं देता था कमलनाथ जी, आपने उन गरीब बहनों से क्यों छीन लिए। वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन धोखा दिया, छल किया, कपट किया, बहनों के 1000 रुपये छुड़ा लिए और अब बहनों की बात करते हैं। वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने वादा किया था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के खिलाफ कलेक्टर के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल जारी है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई। औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के खिलाफ कृति समिति की जानिब से भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी इस भूख हड़ताल को हिमायत फराहम की है। इम्तियाज जलील पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल में शरीक नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस भूख हड़ताल में नौजवानों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। मुख्तलिफ तंजीमों ने ताउन के साथ इस मुकाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये सभी महापुरुष थे, अपने अपने दौर के अंदर अपना अपना काम करके गए थे। हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस वजह से हमारी मुखालिफत कर रहे हैं कि नहीं, हम छत्रपति संभाजी महाराज का विरोध कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम बचपन से जो नाम अपने कानों में सुनते आए हैं, बचपन से जिस नाम के साथ हमारा एक अटैचमेंट है, हमारा एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो नाम को हम जिंदा रखना चाहते हैं। और आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत अगर रही तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद था। बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुद्वारा मनेकरन में पंजाब से आने वाले कुछ सयाहों के हंगामा करने के बाद हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने पीर को कहा कि मनेकरन साहब में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और मैं लोगों से हमनो हमांगी बरकरार रखने की अपील करता हूं। मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल प्रदेश से बात की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस हमनो अमान को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि घबराएं नहीं और जाली खबरें या अफवाहें न फैलाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम हिस्सों से आने वाले यात्रियों का बिला खौफ खतर इस्तकबाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल सिंह कड्डू ने पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव से बात की। उन्होंने कहा कि झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों के झांसे में न आए। हिमाचल प्रदेश में तमाम सयाहों और ज़ायरीन का इस्तकबाल है। हुकूमत ने नीतीश कुमार आईपीएस को सीआईडी जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल के बतौर तैनात किया है। महकमा दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि नीतीश कुमार जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे कि इंतजामिया के मफाद में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी जम्मू कश्मीर तैनात किया गया है।
आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पीर के रोज यहां अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो हमने यहां एहतजाज दर्ज किया उसका मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर में 14 FC का पैसा वापस किया गया है, उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों ने जम्मू कश्मीर के देहातों में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया। उनका कहना था कि पंचायतों की तरक्की के लिए तालाब बनाए गए, नालियां बनाई गई, यहां तक कि स्कूलों में इजाफी क्लासरूम बनाए गए। सदर ने कहा कि लेकिन इंतजामिया की तरफ से 200 करोड़ रुपए वापस नहीं किए गए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो इस पैसे को फौरी तौर पर वापस कराएं ताकि जिन नौजवानों ने देहातों में कामकाज किया है उनको पैसा मिल सके। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में पीर को एक खुदकुश हमले में 9 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। सभी के जिले पुलिस अफसर यूसुफ करीम भानगर ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि यह वाकया बोलन जिले में पेश आया। उन्होंने बताया कि हमलावर ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल सभी जिले के सरहदी इलाके में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी पैरामिलिट्री फोर्स के ट्रक से टकरा दी। भानगर ने कहा ट्रक में सफर करे 22 जवानों को हमलावरों ने फ्लाईओवर के करीब निशाना बनाया। बाकी की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में वाकये के बारे में अलर्ट जारी करते हुए सी और बोलान जिला में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर मरकज ने सिंध के सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का अपना वादा पूरा नहीं किया तो उनकी पार्टी के लिए विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होगा। इस दौरान भुट्टो जरदारी ने डिजिटल मरदमशुमारी के तरीक़ेकार पर भी एतराज किया। उन्होंने कहा कि नाकाबिल कबूल है कि एक सूबे में इलेक्शन अलग मरदमशुमारी की बुनियाद पर होते हैं और दूसरे सूबाई इंतखाबात एक गलत डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बातें इतवार को यहाँ सब्सिडी प्रोग्राम गंदम बीज की अदायगी का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में कही। उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत सूबाई बजट से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 8.39 अरब रुपए मुंतकिल किए, जो कि 12 एकड़ तक ज़रई अराजी के हर छोटे पैदा कुनिंदा को 5,000 रुपए फी एकड़ तकसीम करना था। चूंकि सब्सिडी प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासर किसानों को इमदाद फराहम करने के लिए 1350 बिलियन रुपये दरकार थे, इसलिए फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत 4.7 बिलियन रुपए की ग्रांट फराहम करेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एक मुल्क एक दोस्त मित्रकाल में नई स्कीम, अडानी प्रोजेक्ट के बारे में श्रीलंका हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर केटीआर का तंज। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में एम्स से ज्यादा सहूलियात मुहैया, संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे मुनक्किद, इम्तिहानात को शफाफ तरीके से मुनक्किद करने महकमा तालीमात का फैसला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा और रात में कभी बरकरार, आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। सस्ती तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत की तरजीह, सेहत के शोबे पर पोस्ट बजट वेबिनार से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। शदीद तौर पर बीमार खवातीन के लिए कमलनाथ ने बनाई कौन सी स्कीम, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का सवाल। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में खुदकुश हमले, 9 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 10 शदीद जख्मी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।